नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं विशेष टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ। आने वाले दिनों में बसंत पंचमी का स्नान रहेगा, साथ ही माघी पूर्णिमा का स्नान रहेगा। तो यदि आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, कुंभ में नहाने के लिए जा रहे हैं, तो 9 से 10 मैं आपको जानकारी दूंगी। एक तरह से समझ लीजिए कि मैं महाकुंभ का न्यूज़ बताऊंगी। तो दोस्तों, ये बसंत पंचमी में आपकी कितनी यात्रा सुरक्षित रहेगी, इस चीज़ पर मैं विशेष करके ये वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों, आज का सबसे पहला टॉपिक ये है कि मौनी अमावस्या पे जो घटना घटी थी, इन सब का हम सभी को बहुत दुख है। साथ ही प्रशासन बहुत कमर कस करके चौकन्ना हो गए काम कर रही है। सबसे पहले तो वो जो ट्रेन आवाजाही है उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही मेला क्षेत्र में कई नई तब्दीलियां की गई है। तो प्रयागराज की जो मेला प्रबंधक जो हैं, उन्होंने कई नियम की तब्दीली की है, बदलाव किया है। 3 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति की गई, साथ में 200 छोटे अधिकारी को भी नियुक्ति किया गया जो कि मेला प्रशासन के प्रबंध को देखेंगे। मौनी अमावस्या के और बसंत पंचमी की तैयारी के बाद के लिए उन्होंने विशेष तैयारी की। मौनी अमावस्या में जो घटना घटी वो घटना दोबारा ना घटे, इसके लिए विशेष बैरिकेड लगाए गए हैं और लोग जल्द से जल्द अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचे, उसके भी नियम बनाए गए हैं ताकि आप लोग समय पर सुरक्षित आप गंगा घाट तक पहुँच जाएँ और गंगा स्नान का लाभ उठाएं। साथ ही जो भी मार्ग नए बनाए गए हैं उसमें बीच में बैरिकेड लगाया गया है, जिसमें आने वाले श्रद्धालु एक तरफ से जाएंगे, जाने वाले श्रद्धालु एक तरफ से जाएंगे। और यदि मेला स्नान हो चुका और आप लोग अपने घर की तरफ, अपने राज्य की तरफ, अपने शहर की तरफ जा रहे हैं, तो कई विशेष ट्रेन भी खोली गई है जो कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन से खुल रही है, जिससे कि आप अपने घर सुरक्षित वापस लौट सकते हैं। दोस्तों, बाहर की गाड़ियों पर पहले एंट्री मना थी, लेकिन अब ऐसा है कि कुंभ मेले के क्षेत्र के बाहर भी, मेले से बाहर ही आज भी पार्किंग लगाई गई है, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा पार्किंग बना दिया गया है। यदि आप दूसरे शहर से आ रहे हैं तो वहाँ पार्किंग जोन बनाया गया और इतनी बड़े स्पेस की व्यवस्था की गई है कि आप मेले के बाहर, मेले के अंदर नहीं, मेले के बाहर आप अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। तब तक खड़ा कर सकते हैं जब तक उस क्षेत्र में जो गाड़ी पार्किंग का स्पेस है उसमें जगह खाली रहेगी, तो आपकी भी गाड़ी पार्किंग की जाएगी। नो व्हीकल जोन में आपको नहीं जाना है, वहाँ गाड़ी पार्किंग करने नहीं दी जाएगी। और इस बार कैमरा और सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ा दी गई ताकि चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नज़र रहेगी। साथ में वहाँ पर आपका खोया पाया विभाग भी और बढ़ा दिया गया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप खोया पाया विभाग में जाकर के आप अपना सामान को ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान और अन्य देशों की जितनी आबादी है, जब तक से ये कुंभ मेला शुरू हुआ है, 3.5 करोड़ आबादी के लोग गंगा स्नान कर चुके हैं। तो जैसे जितनी आबादी पाकिस्तान की है उतनी आबादी के लगभग लोग गंगा स्नान का लाभ उठा चुके हैं। और भी मैं दूसरी न्यूज़ बताती हूँ कि टीवी के आधार पर जो भी अमावस्या की घटना हुई थी, उस सीसीटीवी के कैमरे के आधार पर जांच की प्रक्रिया तेज हुई है। अभी भी कुछ लोगों को न्याय नहीं मिला है, तो कुछ ही दिन में सीसीटीवी कैमरे से यह पता चलेगा। अभी आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन यह है कि जांच के लिए कमेटी बैठा दी गई है। शहर के सभी स्टेशन पर 1 वे की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। स्टेशन के किसी भी तरफ से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। अर्थात यदि आप प्रयागराज रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं या नैनी रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं, तो पहले सरकार ने 1 वे रखा था, लेकिन अब आप आ सकते हैं और जा सकते हैं, अंदर बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कई अधिकारियां बदले गए हैं। इसमें जो मेला क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम आया, कुछ नए और सुदृढ़ अधिकारियों की चुनाव किए गए ताकि वो आपके हर छोटी छोटी बारीक चीज़ को ध्यान दे। और मार्ग में आने जाने वाली की जो मार्ग है उसकी कुछ तब्दीलियां की गई है। तीसरा न्यूज़ ये है कि दोस्तों कि अयोध्या में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए, राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरह से बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूट गया है और अयोध्या के बाद काशी की काफ़ी भीड़ हो रही है। 40 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। काशी की जनता कहती कि इससे पहले इतना बड़ा जन सैलाब कभी नहीं आया है। काफ़ी संख्या में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मैं तो यही कहूँगी कि दोस्तों, आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं तो
तो आने वाले 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों ही दिन बसंत पंचमी मनाई जा रही है। तो उस भीड़ में आप सिर्फ गंगा स्नान करें और लौट आएँ, क्योंकि आप दूर से भी आ रहे हैं तो अयोध्या काशी मत जाएँ, क्योंकि भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी जैसा हमारे पास न्यूज़ आ रहा है, मैं बता रही हूँ कि वहाँ से मात्र 200 रुपये परिवहन वाली बस लेती है और वो आपको अयोध्या पहुँचा देगी। लेकिन काफ़ी भीड़ है, मंदिर के दर्शन में काफ़ी टाइम लग रही है। काशी विश्वनाथ की भी वही बात है, काफ़ी मंदिर में दर्शन हो रही है। एक बॉलीवुड न्यूज़ भी मेरे पास है कि ममता कुलकर्णी को किन्नड़ अखाड़ों ने महामंडलेश्वर का पद दिया था, लेकिन कुछ संत समाज उनसे काफ़ी नाराज़ हुए थे और बात में बहुत बड़ा विवाद बैठ गया। तो आगे देखने वाली बात यह है कि फ़िलहाल तो ममता कुलकर्णी उसी महामंडलेश्वर पद पर है, लेकिन आगे वाले दिनों में कुछ उसके पद में भी तब्दीलियाँ हो सकती है। जैसा जैसा न्यूज़ मेरे पास आएगा दोस्तों, मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। दोस्तों अंत में मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों के दिन बसंत पंचमी का दिन है। उस दिन की विशेष शाही स्नान होगी। आप सब सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएं, लेकिन बसंत पंचमी के दिन फिलहाल कोई प्रोग्राम ना बनाएं और आप किसी भी गंगा घाट में स्नान कर लें, क्योंकि गंगा जमुना का पानी मिला हुआ है। आप किसी भी गंगा स्नान में आप डुबकी लेंगे तो आपको पुण्य समान मिलेगा। दोस्तों आप इस तरह संगम में जाने की जिद ना करें। मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि माँ गंगा जमुना सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप गंगा में स्नान कर ले, यही बहुत है, और अपने परिवार के साथ सुरक्षित मेले क्षेत्र से निकल जाएं, क्योंकि कभी भी अफरा तफरी मच जाती है तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।